अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशमीन जमाल। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिन पर हम आपसे बात करते हैं। कोशिश होती है मेरी कि मैं उन इश्यूज़ पर जो कि ऑन गोइंग है आपसे बात करूँ। आज के दिन की जो अभी तक की एक खबर जिसने मेरी अटेंशन कैच की वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर नेशनल असम्बली, उन्होंने कौमी असम्बली में क्रॉस टॉक की और इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की और इतना शोर हंगामा किया कि इजलास पूरा जो है उनके शोर हंगामे की नज़र हो गया। अच्छा खासा वहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। यहाँ तक बात पहुँच गई कि जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उनको उन्हें इजलास छोड़कर जाने का कहना पड़ा। और राजा परवेज़ अशरफ साहब, ही वाज़ वेरी क्विक, उन्होंने फ़ौरन से जाके उनके बिहाफ पर अपोलोजाइज़ करने की कोशिश भी की। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका उस वक्त ये कहना था कि ये जो 1 मिनट के लिए इनको कम से कम फ्लोर ऑफ द हाउस से जाना पड़ेगा ताकि जो रूलिंग मैंने दी है वो जो है पूरी हो सके। अच्छा, उस रूलिंग वाली बात के ऊपर भी जो अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, ही इज़ अ मिनिस्टर ऑल्सो, उनका एतराज़ था कि जिसने फस किया है असम्बली में, जिसने फ्लोर का जो रूल है उसको ब्रेक किया है, जिसने हंगामा राई की है, अपोलोजाइज़ भी उसी को करना चाहिए, किसी और की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो मामला उस तरह से हल हो गया और अपोजिशन के कुछ अरकान रफ़ीउल्लाह साहब के साथ बाहर चले गए और कुछ देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पर वापस आ गए। अब ये जो एक इंसिडेंट है, सुनने में तो लगता है कि ठीक है, एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक फंस किया फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, उनको निकाल दिया गया, सज़ा दी गई, वापस आ गए, मामला हल हो गया। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जो रवैया है, ये रवैया क्या है? हम इस मुल्क में जो सियासी रवैये हैं उनको बेहतर करने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? कब करेंगे आखिर? कब हम अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये महसूस हो कि हम लोग जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो हम पार्लियामेंट को कम से कम इतनी इज़्ज़त और एहतराम तो ज़रूर देते हैं कि वहाँ पर हम रियल इशूज़ पर बात करते हैं, वहाँ पर हम इस तरह की पेटी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व ना होते हैं, ना होने की कोशिश करते हैं। कोई और अगर इन्वॉल्व होने की कोशिश करे तो हम उस रवैये को भी डिस्करेज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसा हो नहीं रहा। और रफ़ीउल्लाह साहब की बात करें, अभी जून में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही इशू हुआ था। ये पोस्टर लेकर चले गए थे फ्लोर ऑफ द हाउस पर, स्टील मिल्स के एम्प्लॉइज़ का कोई मामला था उस हवाले से, और ख़ासा इन्होंने उस वक्त भी हंगामा किया था कौमी असम्बली के अंदर, कि पूरा इजलास उस हंगामे की नज़र हो गया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देने वाली जमात है, पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंस देने वाली जमात है। ये लोग ये क्लेम करते हैं कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये लोग पार्लियामेंट आते हैं। बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट रेगुलरली आते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी हमारी हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा सेशंस अटेंड करने वाले वज़ीर आज़म हैं। तो ये बातें सारी अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई एक दो लोग इस किस्म के, रफ़ीउल्लाह साहब जैसे, अगर कोई इस तरह का मामला बार बार करते हैं कि पार्टी को भी एम्बैरसमेंट फेस करना पड़ती है और पार्टी पर ये टैग लगता है कि शायद पार्टी जो है वो पार्लियामेंट्री रूल्स को फॉलो नहीं करती, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो पार्लियामेंट को जो फ्लोर को इज़्ज़त देनी चाहिए वो नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपने इस तरह के अरकान को जो है वो समझाना चाहिए, तंबीह करनी चाहिए कि अपना जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, उसको रीविज़िट करें। और वो भी एक इस तरह के वक्त के अंदर, इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान किस किस किस्म के क्राइसिस को फेस कर रहा है। अभी हमने कल ही देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें वार्न किया गया, ये कहा गया कि कोरोना वायरस का जो मामला है, सेकंड वेव की जो बात है, वो ऑफिशियली पाकिस्तान में सेकंड वेव आ चुकी है कोरोना वायरस की। हमें उससे फ़ाइट करना है। जहाँ पर हमारे लॉ मेकर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, मीडिया पर्सनस को फोकस करना चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त जिस पैंडेमिक में घिरी हुई है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से इसको अभी तक इससे नबर्द आजमा हुआ है, तो हम उस पेस को मेंटेन करने की कोशिश करें। हम मैसेजेस दें अपने लोगों को कि SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने, कोरोना वायरस से फ़ाइट हमने किस तरीके से करना है उसको लेके हम स्ट्रैटेजाइज़ करें, कोई फर्दर बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाएं। हमारे लॉ मेकर्स किस चीज़ में मसरूफ़ हैं? वो ये पेटी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ हैं कि कौन सा मेंबर था, किस पार्टी का था, जिसने किसी और गवर्नमेंट की पार्टी के मेंबर को कितनी सख्त बात कह दी और सख्त बात कहने का इम्पैक्ट क्या हुआ। क्या हम ये नंबर बनाना चाहते हैं? हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मीडिया पे इस तरीके से स्पेस गेन करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी खासी गर्मा गर्मी हुई, एंड दिस गोज़ बोथ वेज ऑफ कोर्स, बिकॉज उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को ये शिकायत थी कि अपोजिशन मुसलसल फ्लोर मांग रही है बात करने के लिए, माइक मांग रही है, लेकिन फ्लोर नहीं दिया जा रहा। वो मसला भी इस हद तक पहुंचा कि ख्वाजा आसिफ साहब को स्पीकर के डाइस तक जाना पड़ा, शाह महमूद कुरैशी साहब को डाइस पर जाना पड़ा, और कुरैशी साहब ने जाकर स्पीकर को भी रिक्वेस्ट की कि आप माइक इनको दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर फिर ख्वाजा आसिफ मजीद बरहम हुए कि ये काम स्पीकर का है, इन्हें खुद देना चाहिए, आप क्यों आए हैं सिफारिश करने के लिए। सो ये जो कुछ रूल्स हैं
پارلیمنٹ کے جو کچھ وہ ہیں قوانین ہیں جو کہ لے آؤٹ کیے گئے ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ان کو فالو کیا جائے، تاکہ اسی طرح کی جو بدمزگیاں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فلور آف دا ہاؤس پہ ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ میں ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہیں، ان کے آپس میں سیاسی اختلافات ہیں، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی بدمزگی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ قوانین اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو فالو کیا جائے. سبھی پارٹیز کو اس وقت ارسپیکٹو کہ اپوزیشن میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، انشور کرنا چاہیے کہ فلور آف دا ہاؤس پر یہ جو ریئل ایشوز ہیں، جیسے ایک کا بھی میں نے ذکر کیا کرونا، اس طرح کے معاملات کے اوپر بات کی جائے، پالیسی سازی کی جائے. اگر اپوزیشن کو ان ایشوز پر گورنمنٹ سے کوئی شکایات ہیں، بھرپور طریقے سے گورنمنٹ پر تنقید کی جائے، کرٹیسائز کیا جائے، سوالات پوچھے جائیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ کھلے دل سے اس تنقید کو سنے، ایکسیپٹ کرے، پالیسی میکنگ میں اپوزیشن کے جو کنسرنز ہیں ان کو انکارپوریٹ کرے، ان کے جوابات دے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کا ایک ماحول، ایک رویہ ہر آئے دن، ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں. اس کو ہمیں کنڈیم بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس رویے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس طرح کے کرائسس کے وقت میں اس طرح کی پالیٹکس کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. ایک معاملہ کرونا کا، آج بھی NCOC کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ فیس ماسک کو دوبارہ مینڈیٹری کیا جائے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم آہستہ آہستہ پھر سے موو کریں. میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی آپ سے بات کر رہی ہوں اور مجھ سے کچھ ہی دور کچھ اس طرح کے سیکٹرز ہیں، اسٹریٹس ہیں جن کو ابھی بلاک کیا گیا ہے، سیل کیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر پشاور مدرسہ اٹیک، ابھی کل ہی ایک بہت افسوسناک انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے وزیرستان، کوئٹہ. یہ ایک دوبارہ سے فورس ہی کیا جا رہا ہے کہ ایک لہر، ایک ویو جو ہے وہ دوبارہ آ سکتی ہے یا آ رہی ہے. انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیزیں دشمن ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہمارے پالیسی میکرز بیٹھ کر ان ایشوز پر بات کریں، ہمارے پالیسی میکرز، میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کا کام ہے حکومت پر تنقید کرنا. حکومت پر ضرور تنقید کیجیے لیکن ریئل ایشوز پر تنقید کیجیے. اپنے رویے کو ایسا نہ رکھیں کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ نے جو پروسیڈنگ آف دا ہاؤس ہے اس کو روکنا ہے، آپ نے ورکنگ آف دا ہاؤس کو روکنا ہے، آگے نہیں بڑھنے دینا. کیونکہ اس وقت تو یہی تاثر اپوزیشن کے رویے سے کم جا رہا ہے کہ تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے. کنسٹرکٹیو تنقید اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. بہت زیادہ ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ انوالوڈ ہوتا ہے ان سیشنز کے اندر. جب قومی اسمبلی کے سیشنز بلائے جاتے ہیں اور وہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ یہ توقع بھی رکھتا ہے اپنے لوگوں سے، اپنے ریپرزینٹیٹیو سے، کہ وہ جا کر ان کے ریئل ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر. اس کے اوپر پالیسی میکنگ ہوگی، اس پر فوکس ہوگا، بجائے اس کے کہ ذاتی سکور سیٹل کیے جائیں یا کچھ اس طرح کی حرکات کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ اپنی پارٹیز کی لیڈرشپس کو خوش کرنے کی یا امپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یاسمین جمال کو آج کے اس ویلاگ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.